हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस का आज हम लोग का टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करती है, तो हम लोग को सारे स्टेप इसी ऑल ओवर चैप्टर का इस पॉइंट का हम लोग को पढ़ना है, जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन है। तो इस वीडियो को इन तक देखिए ताकि ये कंप्लीट नॉलेज इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, ये मैंने एक ओवरऑल क्विक रिवीजन वाला रखा है कि कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग की जो पॉइंट हो जाएगी इंजेशन। इंजेशन में हम देखेंगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या पार्टिसिपेट करता है। तो पहले पार्टिसिपेट देखेंगे। पार्टिसिपेट करता है हम लोग का सिर्फ माउथ पार्टिसिपेट करेगा। और क्या क्या माउथ में मिलता है तो देखते हैं। माउथ में कुछ एंजाइम मिलेंगी, कुछ ग्लैंड मिलेगी। तो देखेंगे ग्लैंड क्या मिलेगी। ग्लैंड हम लोग की मिलती है सलाइवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड के ज़रिए क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो हम जानते हैं एक एमाइलेज एंजाइम, जिसको हम कह सकते हैं टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये सब क्या करती हैं तो ये करती हैं डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, माउथ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम जानते हैं टिथ। ये टिथ क्या करेगी तो ये च्यूइंग का काम करेगी, जो वर्क करके क्या बनाएगी, फूड को ब्रेक डाउन करेगी। फूड ब्रेक डाउन into smaller pieces यानी टीथ ब्रेक डाउन करेगा और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम के वर्क करेंगे। अच्छा, ये तो रहा इंजेशन। इंजेशन का मतलब सीधे सीधे आप समझेंगे कि फूड को मुंह में लेना ही इंजेशन कहलाता है, पर इसमें ही शुरू हो जाता है कौन सा प्रोसेस, डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, आपको देख सकते हैं आप, डाइजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन। फ्रेंड्स, ये जो डाइजेशन की टॉपिक है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। इंजेशन का मतलब सिर्फ फूड को मुंह में लेना ही होता है, यानी ये सभी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, डाइजेशन में ही शुरू हो जाएंगी। क्या होगी, डाइजेशन। यानी अभी भी हम लोग का डाइजेशन की प्रोसेस चलेगी। कहाँ तक चलेगी आप देखते हैं। डाइजेशन, बस हम लोग इंजेशन में माउथ पार्टिसिपेट करता है और इसमें डाइजेशन प्रोसेस शुरू भी हो जाती है। तो डाइजेशन में और भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हम लोग पहले ऑर्गन का नाम लिख लेते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से होंगे। पहला हो जाएगा स्टमक, और ओसोफेगस भी करता है, ओसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। फेरेंक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग स्टमक लिखे हैं। ओसोफेगस का पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम ओसोफेगस देख रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है। फूड पाइप होती है, जैसे फूड गुजर के जाता है, फेरेंक्स से गुजरता है और ये फूड पाइप से। तो फूड में इसमें ना कोई हार्मोन, ना ही कोई एंजाइम, कुछ नहीं होता है इसमें। बस इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। आपको मैं लिख के बता देता हूँ क्या होती है। पेरिस्टाल्टिक, यहाँ पर लिख देता हूँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है, जो फूड को स्टमक की तरफ ढकेलता है, यानी प्रोपेल करता है, और कुछ नहीं करता। सारे वर्क मैक्सिमम स्टमक में, फिर मैक्सिमम चीज़ें, बाकी बची हुई चीज़ें किस में होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल ओवर देखा जाए तो डाइजेशन सबसे कंप्लीट कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आइए जानते हैं स्टमक में क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कैसे होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होती है, HCl प्रोड्यूस होता है और म्यूकस होता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होती है।
एंजाइम प्रोड्यूस होती है। तो HCl कवर कैसे है, क्या है, तो HCl एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कैसा इन्वायरमेंट, एसिडिक मीडियम। वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो एसिडिक मीडियम हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। अब म्यूकस क्या करता है, मैं आपको दिखा दूं कि इस स्टमक की जो वॉल है वो म्यूकस से कवर होती है। इनर लाइनिंग क्या होती है, म्यूकस से कवर होती है। क्यों, क्योंकि HCl या गैस्ट्रिक जूस की pH बहुत ही हाई होती है, एसिडिक होती है, तो इस वॉल को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए क्या होती है कि म्यूकस की लेयर मौजूद है। हालांकि सिर्फ स्टमक में ही नहीं होती है, हर जगह हम लोग की म्यूकस होती है ताकि अंदर की वॉल सेफ रहे। अच्छा, अब देखते हैं आगे कि स्टमक में क्या होता है। तो स्टमक में भी फूड ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन फूड। तो मैंने बताया था कि माउथ में भी फूड ब्रेक डाउन हो रहा था और स्टमक में भी हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो पार्टिकल की जो साइज़ थी उस पार्टिकल से और छोटी साइज में पार्टिकल चेंज हो जाता है। तो उसको सिर्फ टीनी पार्टिकल ही, स्मॉलर पार्टिकल ही नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे काइम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, काइम के नाम से, जिसे टीनी पार्टिकल में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ से तो ये चीज़ें रही, और ये चीज़ें टूटने का कैसे वर्क करता है तो इसको भी जान लें। ये जो स्टमक है, जैसे मैंने इसको बताया था आगे, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है, ये भी पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है। इसकी वॉल एक दूसरे से टच होती हैं और बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से रब करके टूटती हैं, तो उसे भी हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में क्रामक कुंचन प्रक्रिया कह सकते हैं। अच्छा, अब तो हम लोग का पार्टिसिपेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं, ये सब भी क्या है, डाइजेशन के इंक्लूडिंग आते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें कुछ ऑर्गन और भी पार्टिसिपेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे मैंने बताया था, इधर आपको मैं दिखा दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऑर्गन, कुछ पार्ट्स पार्टिसिपेट किए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डिओडेनम, जेजुनम और आइलम। कैसे, ये जो स्टमक की जो ट्यूब गई है, वो पहली जो ट्यूब गई उससे हम डिओडेनम कहेंगे, फिर वो गुजरी है, ऐसे गुजरेगी, फिर जेजुनम आएगा, ऐसे गुजरते हुए फिर लास्ट वाला आइलम आएगा, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से ऐड हो जाएगा। तो ड्यूडेनम में ही दो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, वे एक होता है पेनक्रियाज और दूसरी होती है लीवर। लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आके मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्या वर्क करता है, आइए जानते हैं। तो इसमें डिओडेनम से क्या मिलता है, मिलता है हम लोग का पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें ही कुछ खास तरीके की एंजाइम पाई जाएगी जो डाइजेशन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करती है। जैसे कौन कौन सी एंजाइम पाई जाएगी, इसमें एमाइलेज पाई जाती है, यहाँ पर भी देखेंगे एमाइलेज पाई जाती है, ट्रिप्सिन पाई जाती है, ट्रिप्सिन पाई जाएगी, लाइपेज पाई जाएगी, लाइपेज एंजाइम पाई जाएगी। वो क्या करती हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करती हैं। किस से किस में चेंज करती हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करती है, फैट का करती है, हैं। तो इन सभी को किस चीज़ में चेंज कर देता है, यहाँ पर चेंज लिख देते हैं। किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है, हैं। और अमाइनो एसिड में करता है, अमाइनो एसिड। और किस में चेंज कर सकता है, फैटी एसिड में करता है, और ग्लिसरील में करता है या ग्लाइसरोल में करता है।
यानी इन सभी चीज़ों में चेंज करता है, जो आपको पूर्ण रूप से न्यूट्रिटिव मटेरियल को प्रोवाइड कराता है। अच्छा, यहाँ तक तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। अब ये बन गया है, अब इसको उस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकालना है। कैसे निकलेगा, हमने बताया कि ये जो वॉल है, ये जो ट्यूब्स हैं क्या हैं इनकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें रेसे रेसे नुमा विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाता है, विलाई पाई जाती है, ऐसे ऐसे विलाई पाई जाती है। ये विलाई क्या करती है, उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यानी उसे इकट्ठा करने का काम करती है। तो इसे इकट्ठा करना, उस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकालना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन which is present in it, जो उसमें मौजूद है उनको क्या करता है, निकाल लेता है। अब ये एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वो होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। तो ये एसिमिलेशन की टेक्निक कैसे वर्क करती है, दरअसल जो हमने एब्जॉर्ब किया है, जहाँ जहाँ हम लोग की बॉडी की नीड है, उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को पहुँचाना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं हम लोग की फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, हैं, कहीं ग्लिसरॉल की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो डिफिनेशन कैसे हो जाएगी, ट्रांसफ़र न्यूट्रिटिव मटेरियल टू ऑल ओवर बॉडी वेयर इज इट नीड, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर ट्रांसफ़र कराना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन टेक्निक कहलाएगी। अच्छा, जितनी ज़रूरत है उतने तो दे दिया, जो बच गया वो क्या होगा, तो हम बताएंगे। यहाँ पर ये लीवर आपको दिख रहा है, इस लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जितनी ज़रूरत थी उसने दे दिया बॉडी के जितने पार्ट्स में, और जो बच गया उसको ग्लाइकोजन के रूप में, एनिमल्स में याद रखेंगे, सभी एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। अब हम लोग का लास्ट जो पॉइंट होगा, ईजेशन होगा। क्या होगा, ईजेशन। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, ईजेशन। ईजेशन का मतलब इजेक्ट करना, निकालना। यहाँ पर ऑर्गन पार्टिसिपेट कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें एक ही चीज़ होता है, एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन क्या, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसके ज़रिए, थ्रू विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई मौजूद होती है। वो क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और एब्जॉर्प्शन करके उसे बाहर निकाल देती है। किसके थ्रू, तो यहाँ पर लिखेंगे अनडाइजेस्टेड मटेरियल और फूड पार्टिकल पास आउट थ्रू एनस। आपको मैं एक फिगर के जरिए दिखा देता हूँ। दरअसल ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से गया कैसिकम में जाएगा। यहाँ देखेंगे मैंने पार्ट लिख दिया है, कैसिकम कोलोनोरेक्टम। तो कैसिकम में इंटर करेगा, ऐसे जाएगा, फिर कोलोन में जाएगा, ऐसे घूमते हुए ये जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होगा, उसके बाद कुछ समय बाद एनस से पास आउट हो जाएगा। तो ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज है। तो आई होप आपको ये
टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं रेगुलर वीडियोस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बढ़ाऊँगा और कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट सिलेबस के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।